जिन लोगों ने हमारे बच्चों के ऊपर पैलेट चलाई थी उनको आपने क्या सजा दी। आज भी मेरी कॉलोनी में कोई कश्मीरी शॉल वाला आता है और उसको चार आदमी पूछ के रोक के या मेरा गार्ड रोक के पूछता है कि तू कश्मीरी है। 370 खत्म हो गया है, वो खत्म नहीं हुआ है, उसका एक बी पॉइंट है। लेकिन फिर भी जैसा क्लेम करती है बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको करने के बाद कश्मीरियों को क्या मिला? इस जहर को खत्म करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? अगर यहाँ का लोकल लीडर, आपका लोकल लीडर बीजेपी के और सेंट्रल गवर्नमेंट के मुखालिफ कुछ बातें कर रहा है, उसमें तलखी भी हो सकती है, उसमें नाबेजा अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो वो उनकी बौखलाहट भी है, उनकी परेशानी भी है। आप मुझे बताएं ना कि कश्मीर को 370 को डाइल्यूट करने के बाद, एक तो मैं इस चीज से इत्फाक नहीं रखता कि 370 खत्म हो गया है, वो खत्म नहीं हुआ है, उसका एक बी पॉइंट है। लेकिन फिर भी जैसा क्लेम करती है बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको करने के बाद कश्मीरियों को क्या मिला? आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी मिली, आपको अपने विधायक एमएलए मिले, आपको अपना स्टेटहुड मिला जिसके वायदे किए गए थे। क्या आपको उतने रोजगार मिले? क्या उतनी डेवलपमेंट मिली? तो आईवाश करने के लिए सरकारें कुछ भी कहें, आप लोग कुछ भी कहें, या जो उस निगाह से देखते हैं वो उसको देखें। लेकिन अगर आज भी मेरी कॉलोनी में कोई कश्मीरी शॉल वाला आता है और उसको चार आदमी पूछ के रोक के या मेरा गार्ड रोक के पूछता है कि तू कश्मीरी है, अपना आधार कार्ड दिखा, तो इससे बड़ी और इससे शर्मनाक बात नहीं होती। आप एक चीज याद रखें भट्ट साहब, जख्मों का इलाज मरहम लगाने से होता है। और अगर जो जख्म आए हैं कश्मीर में 1990 से ले लें या 1947 से ले लें, 1948 से ले लें, उन जख्मों के ऊपर मरहम किसने रखी है? किस आदमी ने ये कहा है कश्मीर हमारा है, कश्मीर भारत का अटूट अंग है? अच्छी बात है, बिल्कुल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या कश्मीरी भी हमारे हैं? अगर हमारे हैं तो मेरा गार्ड क्यों पूछता है कि तू कश्मीरी है क्या? और से तो लोकल, या जो लोकल यहाँ के हिंदी बोलने वाले लोग हैं, ये चेहरे मोहरे से जो नजर आते हैं कि ये नॉर्थ इंडियन है, वो उनसे तो नहीं पूछता। तो इस जहर को खत्म करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है? ये लोकल लीडर्स को भी ये बात ज्यादा उठानी चाहिए, चूंकि ये लोकसभा के इलेक्शन है, पार्लियामेंट के इलेक्शन है और लोकल असेंबलीज के नहीं है। जब लोकल असेंबलीज के इलेक्शन हो तो जरूर इस बात का वो वायदा करें कि वो सड़क देंगे, पानी देंगे और जो भी लोकल जरूरतें हैं उसको पूरा करेंगे। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आती है, जब सामने बीजेपी खड़ी होती है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर से पूछने का आपका हक है कि जिन लोगों ने हमारे बच्चों के ऊपर पैलेट चलाई थी उनको आपने क्या सजा दी। वो तो जायज बनता है ना, वो कानून गैर कानूनी ना सही, लेकिन किसी ने तो गैर कानूनी काम किया है ना, तो उस पर उसको किसी को कोई सजा मिली हो तो कश्मीरियों के जख्मों पर मरहम भी लगेगा। और अगर कश्मीरियों से किए गए वायदे जो अगस्त 2019 में किए थे, अगर उसमें से कुछ वायदे भी पूरे किए गए होते तो भी जख्म लगता, तो भी जख्म के ऊपर मरहम लगती। तो अगर लोकल लीडर इस तरीके की बौखलाहट दिखा रहे हैं तो उसको दूसरे तरीके से भी मेरे ख्याल तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम दिल्ली वालों की भी गलती है, और अगर हमारी गलती है तो हमें उसके लिए माजरत करके और उसके लिए एफर्ट करने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को, हमारे होम मिनिस्टर साहब को सीना ठोक के कहना चाहिए कि हाँ, वो गुस्ताखी हुई थी और उसके लिए जो गुनाहगार हैं उनको सजा मिलेगी और आइंदा से ऐसा नहीं होगा। आइंदा से कश्मीरी बच्चों के साथ ऐसा नहीं होगा, वो चाहे इंडिया के किसी भी कोने में पढ़ने जाए। अलीगढ़ में भी हुआ था अभी 2-3 महीने पहले, आपको अच्छी तरह याद हो। तो इन जख्मों के लिए मरहम की जरूरत है, और जब ये जख्म रिस रहे हैं तो लोकल पॉलिटिशियन, लोकल लोग ऐसे ही बोलेंगे, उसमें कोई गलत नहीं।